हेलो गाइस एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बांगर नॉलेज एकेडमी। तो आज का हमारा टॉपिक है लाइब्रेरी एसोसिएशंस एंड ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें हम एसोसिएशन और इंस्टीट्यूशन की बात करेंगे, उनका हेड क्वार्टर कहाँ पे है और इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ उनका, इसकी बात करेंगे। इससे पहले मैं बता दूं कि इससे भी हमेशा एक क्वेश्चन आता है, तो थोड़ा ध्यान से इस चीज़ को देखिए। काफ़ी आईएमपी है ये वीडियो, आप एक बार देख लेंगे ना तो आपको माइंड में सेट हो जाएगी पूरे एसोसिएशन और इंस्टीट्यूशन। तो आइए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। ALA अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन, ये हेड क्वार्टर कहाँ पे इसका? शिकागो। कब बना था? 1876 में सबसे पहला ये एसोसिएशन था ALA 1876 में। इसके बाद सेकंड है लाइब्रेरी एसोसिएशन, ये कहाँ पे है? यूके लंदन में। एक साल बाद जैसे ही ALA बना उसके एक साल बाद क्या बन गया? LA। इसको याद रखने की सिंपल ट्रिक बताता हूँ। अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन ALA, ठीक है। शिकागो याद रखना है तो शिकागो को हम ऐसे भी रख सकते हैं AC, एयर कंडीशनर है ना, ऐसे भी रख सकते हैं। ट्रिक है, आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, मैं तो ऐसे ही याद रखा हूँ। लेकिन तो ALA तो AC, सी से जब भी ALA की बात हो तो AC याद करना। तो AC से क्या होगा? C से हो जाएगा शिकागो। और कब बना थे? 1876। और हमारी DDC कब आई थी? फर्स्ट एडिशन में वो भी 1876 में आई थी, है ना। तो दोनों चीज़ यहाँ से हम देख सकते हैं। इसके बाद लाइब्रेरी एसोसिएशन लंदन, तो लाइब्रेरी एसोसिएशन है ना, तो ये तो याद होगा, लंदन तो आपको याद होगा। तो जब भी यूके की बात होती है तो क्या? लंदन आता है, याद रखना। तो यहाँ पे क्या था? ALA। अब अमेरिकन हटा दीजिए, लाइब्रेरी एसोसिएशन कर दीजिए, तो बन जाएगा इससे हमारा 11 लाइब्रेरी एसोसिएशन। ये यूके वाला, ये कहाँ पे? लंदन। और एक साल बढ़ा दीजिए, है ना, क्योंकि 76 में बना तो नेक्स्ट ईयर ही होगा, तो 1877 ऐसा कर सकते हैं। उसके बाद FID, ये कहाँ पे होगा? ये आपको याद होगा। और 1895। अब इसी ईयर बताइए कौन सी क्लासिफिकेशन स्कीम आई थी? 1895 में क्लासिफिकेशन स्कीम आई थी, बताइए कौन सी आई थी? कमेंट सेक्शन करके बताइए। उसके बाद SLA स्पेशल लाइब्रेरी एसोसिएशन, तो इसको ऐसे याद रख लें, S फॉर स्पेशल। और वॉशिंगटन को कैसे याद रख सकते हैं? वॉश। जब भी हमारे पास कोई भी चीज़ अच्छी होती है तो हम उसको बार बार वॉश करते हैं ताकि वो ख़राब ना हो, तो याद रखना स्पेशल वॉश 1909। आई होप कि आपको ट्रिक ऑकवर्ड लग रही होगी, तो लेकिन याद आप हमें तो याद करना है ना, तो बस इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए। तो स्पेशल चीज़ जो होती है उसको हम वॉश करते हैं। इसके बाद है एसोसिएशन फॉर इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट, ये कहाँ पे है? ये भी लंदन में है ना। तो इसको ऐसे भी रख सकते हैं एसलेव। तो इसका क्या रहा है? एल से हम इसको रख सकते हैं लंदन, याद रखना। अब आप पूछोगे कि सिर्फ एल ही क्यों लें हम, तो ये देखिए A है, S है, I है, B है, ये बाद में, बीच में कौन है? मैन कौन है? L। तो यहाँ पे L को हम क्या मान सकते हैं? यहाँ L जो अल्फ़ाबेट है इसको हम लीडर मान सकते हैं, तो इसी की बात सुनेंगे। तो क्या होगा? L फॉर लंदन। 1924 याद रखना, 1924 जो एसलेव है 1924 में। इसके बाद है IFLA, तो इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन, ये क्या है? हॉग। एक अब 1927। अब इसको याद देखो, जब भी IFLA या FID की बात आए, FF तो हॉग लगाना है, ठीक है। ये उसके बाद यूनेस्को, ये तो याद होगा, पेरिस 1946, याद रखना। अगर इसको याद रखना है तो यूनेस्को, और P से तो U हम ले लेंगे और P तो UP कर लेंगे। इससे जब भी यूनेस्को की बात आए तो UP याद रखना, तो इससे क्या हो जाएगा? हमें याद हो जाएगा यूनेस्को और पेरिस। इसके बाद है कॉमनवेल्थ लाइब्रेरी एसोसिएशन, कॉमला, ये किंगस्टन 1972। बहुत सिंपल है, कॉमनवेल्थ अगर हम हिंदी में इसको लिखें तो क्या लिखेंगे?
का लिखेंगे, का कबूतर वाला है ना, तो कॉमन लिखेंगे। और के में क्या आता है, का से, आपने अगर इंग्लिश की खड़ी पढ़ी होगी तो उसमें का से के बनता है, तो यहाँ भी प्रोनाउंसिएशन क्या है, के का हो रहा है, का हो रहा है, यहाँ भी के का हो रहा है। तो किंगस्टन ऐसे याद रख सकते हैं। और आप ऐसे भी रख सकते हैं, जो कॉमन मैन होता है ना, वो कभी किंग नहीं होता है, याद रखना है। कोई स्पेशल होगा वही किंग होता है, तो जो पावर होगी है ना वही किंग होता है। तो कॉमन व्यक्ति कभी किंग नहीं हो सकता। तो कॉमनवेल्थ लाइब्रेरी एसोसिएशन, कॉमन किंग, है ना, 1972 याद रखना। इसके बाद है इला, ये तो पता होगा यार, इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन न्यू दिल्ली 1933। इसका मैंने एक अलग से वीडियो भी बना के रखा है, अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो देख लीजिए, उससे बाहर आपका क्वेश्चन ही जाएगा। और आपको पता है इला के जो अभी प्रेसिडेंट है वो कौन है, बताइए कौन है प्रेसिडेंट, कमेंट करके बताइए जल्दी से। तो जो इला है इसके प्रेसिडेंट है हमारे बी.डी. कुंवर। और लाइब्रेरियन कौन है, मैंने इसका वीडियो बनाया तब मैंने आपको सब चीज़ बताई थी, जोगिंदर, याद रखना। इसके बाद आइसलेक, ये इसका मैंने अलग से वीडियो बनाया, ये भी आपको याद होगा। तो आइसलेक कलकत्ता में 1955। अगर आपको ये तो वैसे याद होगा, नहीं भी है तो फिर C फॉर कलकत्ता कर लीजिए, है ना। इसके बाद है क्या है, आइटलेस, ये क्या है भाई, ये इंडियन एसोसिएशन ऑफ टीचर्स ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, आर्टलेस। ये कहाँ है, दिल्ली पंजाब यूनिवर्सिटी 1969, याद रखना। RRLF पता होगा, कोलकाता 1972। DRTC बेंगलोर 1962। अब एक चीज़ बताइए, जो RRLF है इसका फुल फॉर्म क्या है, कमेंट में बताइए। और जो RRLF है ये किस मिनिस्ट्री के अंडर में आता है, और इसके अभी प्रेसिडेंट कौन है बताइए। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। अगर आपको ये अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो मिलते हैं हमारे अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, सेफ रहिए।